नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है वेरिकोस वेन। जैसे कि आप देखें ना, प्राय आपने देखा होगा बहुत ऐसे फीमेल्स को जिनके पैर में इस तरह से, ये देख रहे हैं ना, नीली नीली नसों का गुच्छा नजर आता है। प्राय उसमें कुछ होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को उसमें पेन, ईचिंग, जलन या पैरों में एडिमा यानी सूजन, इस तरह की इसकी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आज जानते हैं कि वेरिकोस वेन का ये फूलना ये क्या है और आयुर्वेदिक अप्रोचेस हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम बिना कोई मेडिसिन सप्लीमेंट लिए हुए इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए हमको। देखिए, ये 100% छुटकारा तो इससे मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जब दिखना शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये आउटब्रेक हो चुका है, अपनी स्थिति खराब कर चुका है, तभी आपको नजर आया। ठीक, तो वेरिकोस वेन्स में ये जो सूजन होता है इसको वेरिकोसाइटिस भी कहते हैं सामान्य लैंग्वेज में। हम इसको वेरिकोस वेन का फूलना भी कहते हैं। इसमें तमाम तरीके की चीज़ें, प्राय ये फीमेल्स को ज़्यादा होता है मेल्स की अपेक्षा, क्योंकि घर वगैरह का काम जो होता है, खड़े होके करने का काम या इस तरह की चीज़ें फीमेल्स के तरफ से ज़्यादा होती है, वो एक्टिविटीज़ उनकी तरफ से ज़्यादा होती है। इसलिए दूसरा इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो पेंसिल हील वो चप्पल होता है ना, तो सैंडल, हाँ, वो पेंसिल हील सैंडल या ऊंचे हील की सैंडल पहनने वाले लोगों में भी ये प्रायः ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अपना चप्पल खरीदिए तो फ्लैट खरीदने की कोशिश करिए। फ्लैट चप्पल में इस तरह की तमाम चीज़ें, बहुत बीमारियां या बहुत डिसऑर्डर्स होते हैं हील वाले चप्पल में, तो ऐसे लोगों को भी ये चीज़ हो जाता है। और कोई इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग कि आखिर ये होता क्या है। देखो, एक चीज़ बताएं, नॉर्मल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो स्लाइड पे बता सकता हूं क्या होता है। सबसे पहले तो जानते हैं होता क्या है। यानी फूली हुई नसें, जो आपकी नस है वो फूल जाती है और फूल के कई जगह गांठ भी बन जाती है। चमड़ी के अलावा दूसरे अंगों में भी नसें आपकी फूलती हैं। तो जहाँ जहाँ फूलती हैं उसे कुछ और कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अगर चमड़ी के नीचे फूली तो वेरिकोस कहोगे। ठीक, बिलो स्किन इज नॉन एज वेरिकोस वेन एंड एसोफेगस, अगर ये एसोफेगस में है तो वेराइसिस है। और अगर बाय द वे ये जो वेन है वो आपके एनस में फूल रही है तो ये पाइल्स है। ठीक, और स्क्रोटम में अगर फूल रही है तो वेरिकोसिल। ठीक, अंडकोश का बढ़ जाना, वेरिकोसिल अजीब सा एक होता है, अभी आगे के क्लासों में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो कल्पित एक है लेकिन नाम अनेक है। तो नस का फूलना यदि स्किन के नीचे है, ध्यान दीजिएगा, अगर स्किन के नीचे है तो वेरिकोस वेन कहलाता है, ईसोफेगस में है तो पैराइसिस कहलाता है, और एनस में है तो पाइल्स कहलाता है, और स्क्रोटम में है तो वेरिकोसिल कहलाता है। ठीक, तो समझ में आ गया, नस फूलना ही कुल मुद्दा है। अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ आपको एक नॉर्मल वेन नजर आ रही होगी। तो नॉर्मल वेन में अगर आपको कैमरे से दिखाई दे रहा हो तो ये देखो, एक चीज बताए, नॉर्मल हार्ट पंप करता है, माने टुल्लू पंप का काम हार्ट कर रहा है। तो पंप किया तो ब्लड नीचे चला गया। कभी सोचा है कि नीचे कौन सा टुल्लू है जो ऊपर ले आ रहा है? ऐसा है? तो नीचे कौन सा टुल्लू है जो ऊपर ले आ रहा है इसको? तो नीचे कोई टुल्लू नहीं है। आपके जो वेन्स है ना, उस वेन्स में वॉल्व होता है। ये देख रहे हैं, आपके वेन्स में वॉल्व होता है, ये देखिए वॉल्व है। तो ये वॉल्व का काम क्या है? ब्लड ऊपर जाएगा, उसको नीचे रिसने नहीं देगा। अगला वाल्व फिर ऊपर चला गया, फिर अगले वाल्व से ऊपर चला गया, तो ऐसे वॉल्व दर ऊपर हार्ट तक पहुंच जाता है। ठीक,
अगर बाय द वे वॉल्स ढीले हो गए किसी कारण से, तो ये चीज हो सकती है कि आपको ये स्थिति आ जाए। देखिए वॉल्स खुल गए तो ब्लड सर्कुलेशन जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, गुरुत्वाकर्षण है नीचे ही जाएगा, तो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। तो कुछ जगहों पर जहां पहले से वेन्स वीक है वहां फूल जाती है, मोटी हो जाती है, और कभी कभी आप देखते होंगे कि इस तरह से गोला 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 भी बन जाता है। आप कभी कभी देखे होंगे कि कुछ जगहों पर आपने इस तरह से गोला 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 गुच्छे में आ जाती है वो। और प्रायः ये जो गोरे लोग होते हैं, जो चमकते गोरे लोग होते हैं, ये उनके पैरों में बहुत ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि विजिबिलिटीज होती है। बहुत ब्लैक आदमी हो तो विजिबिलिटी नहीं होगी उतनी अच्छी, लेकिन प्रायः गोरी चमड़ी वालों को ये ज़्यादा देखने में आता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप आ जाओ तो नॉर्मली आप देख सकते हो यहाँ ये वॉल्व्स के बारे में बताया है। तो ये जो एक अच्छा वॉल्व है, ये देखिए ब्लड चला गया, ठीक, वॉल्व बंद हो जा रहा है, तो ये एक हेल्दी वेन्स के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर जो है एक अनहेल्दी वेन्स के बारे में, वेरिकोस वेन के बारे में बता रहा है कि देखिए नीचे सरकना शुरू हो जाता है। तो जब वॉल्व आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इस तरह की शक्ल आ जाती है। यहाँ भी आपको ये देखने को मिल सकता है अजीब सा उड़बड़ापन। ठीक, तो समझ में आया ये होता क्यों है। ये वेरिकोस वेन इसलिए होता है कि आप क्या जो नस है वो फूल जाती है, और चमड़ी के नीचे के नस अगर फूलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको वेरिकोस वेन कहते हैं। ठीक, अब इसमें आयुर्वेदिक अप्रोच हम क्या कर सकते हैं। देखिए एक बहुत ही जाना परखा और हमारे क्लिनिक में इसको लगातार प्रयोग किया जा रहा है, और जिससे हमको जो है हमारे मरीजों पे बहुत अच्छा खासा फायदा देखने को मिला है। आपको मिलेगा कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश करके देखा जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और पुराने आप अगर बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इसका उल्लेख नजर आता है। तो एक चीज होती है हथजोड़, देखा है, ऐसे ऐसे बड़ी लंबी लंबी लताएं होती हैं, इसको बोने की जरूरत है, खेतों में मिल जाता है, हथजोड़ कहा जाता है। ठीक है, अस्थि श्रृंखला हिंदी में कहते हैं, हमारे देशी भाषा में इसको हथजोड़ कहते हैं। गाँवों में अगर आप हथजोड़ कहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कैक्टस के जैसे होता है, उसी प्रजाति का है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा ज्वाइंट्स उसमें होते हैं। देखिए ये जो ज्वाइंट्स देख रहे हैं ना, ऐसे ज्वाइंट्स उसमें नजर आते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, टोन अप द वेनस वॉल। इसका काम क्या है, जो वेन के वॉल है, जो वेन की दीवार है, उसको टोन करना, रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, जो उसमें इन्फ्लेमेशन है उस इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है। ईचिंग और पेन जो होती है उसकी भी चीजों को ये बहुत आराम से कम करता है, और जो बर्निंग सेंसेशन है उसको भी ये कम करता है। तो ये एक रामबाण औषधि है। वैसे मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि किसी भी औषधि को स्वचिकित्सा ना करें, अपने चिकित्सक से मिलें, बताएं, बात करें, और किसी भी रोग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करिए, ताकि अगर कोई चिकित्सक आपको घुमाना भी चाहे तो आप उसके बारे में, अगर आपकी जानकारी पकड़ी होगी, पुख्ता होगी और सही सोर्सेस से होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि किस सोर्स से आप जानकारी ले रहे हैं, वो सोर्स कैसा है। तो हथजोड़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसको आप दो तीन काम कर सकते हैं। इसको सबसे पहले कूट लीजिए, कूटने के बाद 2 चम्मच इसका जूस निकाल लीजिए। अब वो 2 चम्मच जूस आप पी सकते हैं सुबह, और 1 चम्मच जूस आप उस वेरिकोस के एरिया में भी आपको लगाना है। अगर आप अप्लाई करोगे और 2 चम्मच जूस पियोगे तो करीब करीब 2 महीने तक जब आप ऐसा करोगे तो आपको नजर आएगी कि आपकी वेरिकोस धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी वेरिकोस वेन ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे उत्पन्न जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, जो दिक्कत हो रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो सही हो जाएगी। ईचिंग बंद हो जाएगी, उसमें अगर कोई बर्निंग सेंसेशन है वो बंद हो जाएगा, दूर से देखने पे जो खराब लग रहा था वो खत्म हो जाएगा, और जो ब्लैक, जो कलर डिफरेंसेस हो रहे थे वो सही हो जाएगा। अर्थात वेरिकोस अंदर चली गई,
ब्लड सर्कुलेशन सही से हो रहा है, वहाँ कोई लीकिंग कम हो गई है, थोड़ा मोड़ा लीकिंग है कोई बात नहीं, और कम हो गई है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको सामने देखने को नहीं मिलेगी। तो वेरिकोस वेन के बारे में आज का क्लास उम्मीद है आपको समझ में आया। यदि आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो जो वेरिकोस से रिलेटेड आप पूछना चाहते हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप निसंकोच मैसेज में पूछ सकते हो, हमारी टीम आपको जवाब देगी। नमस्कार।